हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास में पड़ने वाली शर्तिला एकादशी का महात्म्य। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं पाते, तो सो क्या कारण है? वह न जाने कौन कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त्य ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह में आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। वह इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया करके शुद्ध होकर भगवान की पूजा अर्चना और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत और रात्रि को जागरण और हवन भी करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य भी देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए को उद्धार कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र का देना भी बहुत अच्छा होता है। तिल का स्नान करना भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने भी तिल दान करता है वह उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। शर्तिला एकादशी के दिन छह चीजों को काम में लाना चाहिए, जिसके कारण ये शर्तिला कहलाती है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान और तिल को पानी में मिला के भी पीना चाहिए। इसी कारण इसको शर्तिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस शर्तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह का व्रत करती रही। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को धन या अन्नदान नहीं किया। इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोग भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना बहुत कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से मैंने अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय के बीतने पर ब्राह्मणी ने शरीर त्याग दिया और वह स्वर्गलोक को आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे एक भवन मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि की और आपकी पूजा भी की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से खाली है। मैंने कहा कि तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वे अपने घर को गई और देव स्त्रियां जब उसके घर आईं और द्वार खुलवाने लगी तब वे ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ।
तब उसने शर्तिला एकादशी का महात्म उस ब्राह्मणी को सुना दिया। जब करने पर उसने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसके घर में धन धन से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्यों को शर्तिला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इति शर्तिला एकादशी महात्म्य समाप्त। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए जगत गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।